नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दिसंबर का महीना था और देश के लिए सबसे दर्दनाक बुरी खबर आई जब जनरल बिपिन रावत तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया। वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस थे। जब यह घटना हुई तब दोपहर करीब 12:20 हो रहा था। क्रैश हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत की पत्नी समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 सैनिक मौके पर ही शहीद हो गए, लेकिन पायलट ने अस्पताल में दम तोड़ा। जनरल रावत के जाने से पूरा देश शोक में डूब गया। सीडीएस रावत के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जाहिर किया। अब उन्हीं सीडीएस बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत उत्तराखंड से अपनी नई सियासी पारी खेलने जा रहे हैं। खबरों की माने तो दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दिल्ली में मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो कुछ दिनों में देहरादून में आधिकारिक तौर पर वह बीजेपी में शामिल होंगे। जानकारी देते चलें कि उत्तराखंड में अगले महीने 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने हैं। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के साथ पंजाब का चुनाव भी होना था, लेकिन रैदास जयंती की वजह से पंजाब में चुनाव टाल दिया गया है, जबकि उत्तराखंड में ऐलान वाले दिन ही मतदान होगा। आपको जानकारी होगी कि नए साल में 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और सभी पार्टियां मैदान में हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। राजनीतिक पंडितों और सर्वे के हिसाब से बीजेपी कांग्रेस से थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी उन चेहरों पर दांव खेल रही है जो सेना से या सेना के परिवार से आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड सेना का राज्य कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि उत्तराखंड में हर घर से एक आदमी सेना में होता है। ऐसे में बीजेपी सेना का पुट देते हुए जनता को प्रभावित करना चाहती है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और उत्तराखंड की जनता क्या कुछ करती है, लेकिन बीजेपी अपने देश सेवा और सेना पर दांव लगा रही है।